आरसीबी और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला है, उसमें प्रैक्टिस करते हुए नज़र आए विराट कोहली, वार्म अप करते हुए नज़र आए। सबसे पहले ग्राउंड में पहुंच के जो है ना उन्होंने नेट सिट किया, वार्म अप किया। अच्छे नज़र आ रहे हैं विराट कोहली प्रैक्टिस सेशन में। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं बताऊं तो नेट्स में उनसे भी तगड़े नज़र आए, जब वहाँ पे बढ़िया जो है ना छक्के लगाते हुए नज़र आए। स्पिनर को, लेफ्ट आर्म स्पिनर को तगड़ा खेल रहे हैं और साई किशोर के लिए तैयारी कर रहे हैं। साई किशोर के खिलाफ उनको बढ़िया जो है ना परफॉर्मेंस करना है, बढ़िया परफॉर्मेंस देना है। वहीं दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी भी, मोहम्मद सिराज भी, शुभमन गिल भी, विकेट कीपर भी उनके बढ़िया प्रैक्टिस करते हुए नज़र आए। और कैचिंग प्रैक्टिस आरसीबी के खेमे में भी हुई। वहीं अगर देखा जाए तो दोनों टीमों के जो जॉइंट सेशन था उसमें आरसीबी की टीम पिछले दिन की तरह पहली जो है ना पहुंची वहाँ पे और प्रैक्टिस स्टार्ट की आरसीबी की टीम। और कल के मुकाबले आज के दिन जो मौसम है वो भी काफ़ी खुशनुमा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है मौसम। और मौसम अच्छे के चलते कल जो पूरा मैच, कंप्लीट मैच देखने को मिलेगा। आज आरसीबी की 2 टीम बस जो है, और वो भी काफ़ी बाइकर्स के साथ आरसीबी की टीम बस जो प्रैक्टिस करने पहुंची। और ये माइंडसेट जो है ना माइंड गेम स्टार्ट हो चुके हैं। और आरसीबी फैंस का जो है ना भारी मात्रा में तांता लगा हुआ था एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर। वहीं अगर देखी जाए तो आरसीबी की मैनेजमेंट में दिनेश कार्तिक और मोबो भट्ट, उनके साथ साथ एंडी फ्लावर, बाकी सभी प्लेयर्स के साथ, पूरे 22 के 22 प्लेयर्स के साथ आज नेट प्रैक्टिस में शामिल हुए। और उनके साथ साथ कई सुपर फैंस को भी जो है मौका मिला आज जाके प्रैक्टिस देखने का। लेकिन सुपर फैंस के अलावा मैदान के बाहर जो भीड़ लगी हुई थी आज रात तक भी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम मैदान के बाहर, विराट कोहली और आरसीबी के क्रेज़ को दर्शाती है ये भीड़। और भाई ज़बरदस्त तरीके से जो है ना विराट कोहली और आरसीबी की टीम खासकर अगर मैं कहूँ तो आज 18 मिलियन फॉलोवर उन्होंने इंस्टाग्राम पे कंप्लीट किए हैं। वहीं एम चिन्नास्वामी की जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। और कल पहला मुकाबला, अपना पहला होम गेम होस्ट करेगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और वो भी गुजरात टाइटंस के साथ सामने। और एक बात और है, कई लोग कहते हैं कि भाई आरसीबी का जो स्टेटस है वो चिन्नास्वामी में बड़ा हल्का है। चिन्नास्वामी में आरसीबी उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाती जितना बाकी स्टेडियम्स में करती है। आज विराट कोहली जो है ना शैडो नेट प्रैक्टिस भी करते हुए नजर आए, शैडो बैटिंग भी करते हुए नजर आए, अच्छे लग रहे थे, तगड़े लग रहे थे। जुड़े हेलो एंड वेलकम टू आरसीबीएन्स ऑफिशियल। आप सभी का स्वागत है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आज ज्वाइंट प्रैक्टिस सेशन किया। मोहम्मद सिराज, विराट कोहली, इन सभी की तस्वीरें भी आपने देखी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो उस समय रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इंस्टाग्राम पे 18 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट हुए। और 18 मिलियन, अब महज 18 एक नंबर नहीं, एक लेजेंडरी स्टेटस बन चुका है। 18वां आईपीएल सीजन, 18 मिलियन आरसीबी के, और जर्सी नंबर 18 के लिए विराट कोहली। और आईपीएल का 18वें सीजन में क्या आरसीबी ट्रॉफी उठा पाएगी, ये भी एक सवाल बन गया है। और स्टार्स अलाइन हो रहे हैं, स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर आरसीबी टू विन इनॉग्रल आरसीबी आईपीएल ट्रॉफी। तो क्या जीत पाएगी आरसीबी ट्रॉफी, ये तो हम देखेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो हमारा इंटरव्यू हुआ है माइक हैसन के साथ, एक्स डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और उसके साथ साथ हेड कोच भी रहे थे वो काफ़ी समय तक आरसीबी के, तो उन्होंने क्या कहा। दूसरे चैनल पे इंटरव्यू है तो फटाफट जाके देखो। लेकिन कई लोगों को जिसको इंग्लिश में वो चीज़ें समझ नहीं आ रही, हल्का फुल्का एक दो जो मेन क्वेश्चन है, मेन जो बातें थी उनकी, वो मैं यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेता हूँ। माइक हैसन से जब हमने पूछा कि अगर आपको हाइपोथेटिकली ये कंडीशन दी जाए कि अभी आप इस आरसीबी टीम में क्या चेंजेस कर सकते हो या क्या चेंजेस करना चाहोगे, तो उनका सीधा जवाब था कि मैं अब भी लाइम लिविंगस्टन की जगह इस सेटअप में ग्लेन मैक्सवेल को देखता हूं, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल के पास वो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो आरसीबी को एक मिडल ऑर्डर में चाहिए थी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लाइम लिविंगस्टन की कोई गलती नहीं है कि भाई वो अच्छे नहीं खेल रहे या ख़राब है, उनके मुताबिक वो अब भी ग्लेन मैक्सवेल को वहाँ पर रखते। उसके साथ ही एक बड़ा सवाल हमने ये भी पूछा कि जब विराट कोहली आरसीबी के कैप्टन से स्टेप डाउन हुए थे तो उस समय क्या आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन थी या मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन थी, या विराट आए, उन्होंने अनाउंस किया और उसके बाद आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। तो उन्होंने साफ कहा कि विराट बिंग विराट, उन्होंने सडनली आके सभी को ये बताया कि देखो, मेरे लिए ये सीज़न लास्ट है, उसके बाद मैं कैप्टनसी नहीं कर पाऊँगा।
तो उसके बाद उन्होंने लास्ट में जो जाके है ना ये बाकी सारे अरेंजमेंट्स थे वो किए कि भाई अच्छा अगले सीज़न कप्तान कौन होंगे, किस तरीके से ऑक्शन में जाना है, तो ये सब चीज़ें उन्होंने डिस्कस की। फुल इंटरव्यू आप सुन सकते हो स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित पे जाके, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो उस वीडियो को। उसके बाद उनसे पूछा गया हाउ यू रेट रजत पाटीदार एज ए कैप्टन, क्योंकि वो थे जो रजत पाटीदार को सेटअप में लेके आए, और उन्होंने ये कहने से बिल्कुल वो नहीं हिचकाए कि या तो तिलक वर्मा आते या रजत पाटीदार आए। हमारे पास रजत पाटीदार आए, वो कैप्टन बने, अगर तिलक आते तो शायद वो भी कैप्टन बन जाते, क्योंकि अभी आरसीबी ना ऑक्शन में किसी कैप्टन के पीछे गई और एक इंडियन को कैप्टन बनाने की सोची, तो वो सिर्फ रजत पाटीदार एक कैंडिडेट दिखे उन्हें, और उन्हीं को जो है ना कैप्टन बनाया गया। उनसे पूछा गया कि जब आपने वो 20 लाख में ख़रीदे थे उस समय, और एक बार तो एज ए रिप्लेसमेंट साइन होके आए थे, तो उन्होंने कहा कि हमने देखा था कि ये तगड़े खेलते हैं, फास्ट बॉलर के लिए स्पेशली उन्होंने कहा कि फास्ट बॉलर को खेलते हुए उनके पास काफ़ी समय होता है, और उसके साथ साथ उन्होंने ये चीज़ भी कही कि भाई फास्ट बॉलर के सामने उनके पास समय तो होता है, लेकिन स्पिनर के पास बहुत से कम बैट्समैन ऐसे हैं जो पिच के अंदर खड़े खड़े और लंबे छक्के मार सकते हैं, जिनमें से एक रजत पाटीदार है कि वो पिच के अंदर खड़े खड़े और अच्छे खासे लंबे छक्के मार सकते हैं। तो इसलिए भी वो स्ट्रॉन्ग है बैट के साथ और काम हेडेडली, और पहले 2 मुकाबले जो उन्होंने केकेआर को पीटा है और चेन्नई सुपर किंग्स को पीटा है, तो वहाँ पे वो तगड़े दिख रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन लग रहा है, वो भी विराट कोहली की तरह बोर्न टू लीडर बिल्कुल दिख रहे हैं, और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि इस साल आरसीबी की टीम टेबल के टॉप पे क्यों है। खैर, इसके अलावा उनसे काफ़ी चीज़ें, काफ़ी डिस्कशन और हुआ उनके कोचिंग कैरियर के बारे में, और वही वन ऑफ द स्टारवार्ट थे वो और ब्रेंडन मैकुलम, जिन्होंने स्टार्ट किया था जो आजकल आप लोग देखते हो बेसबॉल, तो वो ये अपने कोचिंग कैरियर में और मैकुलम से करवा चुके थे कि आते ही ताबड़तोड़ खेलना है, और 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ना वो वर्ल्ड कप था। ये काफ़ी अच्छा इंटरव्यू रहा, और आप लोग जो है ना सपोर्ट दिखा रहे हैं, ऐसे इस चैनल पे भी सपोर्ट बना के रखे, और भी काफ़ी बड़े लोगों को हम ज़रूर इनवाइट करेंगे। और हमारा सरप्राइज़ था, आप लोगों को अच्छा लगा, और ये देख के मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। काफ़ी लोग लिख भी रहे थे उस चैनल पे, थैंक यू भाई आप माइक एसन को बुलाने के लिए, और कई लोग तो शॉक्ड भी रह गए, यार आप इतना छोटा सा चैनल और माइक एसन को कैसे बुला लिए। तो भाई छोटे तो हम यूट्यूब पे ही दिखते हैं ना, थे तो हम काफ़ी बड़े इंस्टाग्राम पे, तो माइक एसन से तो जब से ही जानकारी थी, और होपफुली जल्दी किसी प्लेयर को भी इंटरव्यू के लिए लेके आएंगे। खैर, बशर्ते बात यह है कि आरसीबी ने गुजरात टाइटंस के मुकाबले से पहले, जो कि कल होना है, उससे पहले ताबड़तोड़ प्रैक्टिस की है। विराट कोहली नेट्स में अच्छे से जो है ना सामना करते नज़र आए लेफ्ट आर्म स्पिनर के, और अच्छे छक्के लगाते हुए नज़र आए कवर के ऊपर से। और विराट कोहली की अगर एवरेज की बात करूं तो मैं 115 का एवरेज है विराट कोहली का गुजरात टाइटंस के खिलाफ। तो ये काफ़ी जो है ना, गुजरात टाइटंस के खिलाफ आरसीबी शायद 6 मैचेस 7 मैचेस के लिए, और 115 का एवरेज रहना काफ़ी बड़ी बात है। वहीं अगर कप्तान रजत पाटीदार की बात करूँ तो 155 का स्ट्राइक रेट है उनका। विराट कोहली की अगर हम बात करें तो पुल शॉट खेलते हुए 195 का स्ट्राइक रेट है। और भुवनेश्वर कुमार की अगर मैं बात करूं तो उनका इकोनॉमी पावर प्ले के समय 6.32 का है। तो ये सब स्टेट्स थे, हल्के फुल्के स्टेट्स थे। आरसीबी और विराट कोहली तैयार है पहले होम गेम के लिए एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। क्या आप लोग तैयार है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। कल मिलेंगे और शानदार मिले, तगड़े तरीके से मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, आईपीएल का मजा लेते रहें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आरसीबीएंस ऑफिशियल एंड स्पोर्ट्स टॉक विद रोहित। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।